हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखते हैं आप लोग का लिब्रा वालों का कैसा है सितंबर का मंथ तुला राशि के लिए। आप लोग के लिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि ये मंथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा काम करेगा। जितना अच्छा आप कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाएंगे उतना अच्छा आपका काम बन ही जाएगा। कम्युनिकेट करिए, लोगों से बातचीत करिए। आपको बात करना अच्छा लगता है ना, तो थोड़ा सा आप उसको ना थोड़ा सा मोल्ड करके अपने वर्क पे लेके चले आइए। मतलब जहाँ आपका काम ना बन रहा हो वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल दिखाइए। और कुछ कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ इस सितंबर मंथ में आपके साथ कुछ मिस्टीरियस चीज़ हो सकती है। कुछ अजीब सा आपको लगेगा ये क्या हो गया, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। आपकी जो एनर्जी है मुझे दिख रहा है कि किसी से एक्सचेंज हो रही है बराबर से। तो ध्यान रखिएगा कि अच्छे लोगों के साथ ही उठिए बैठिए, यानी कि नेगेटिव लोग के पास बैठ गए और उनसे एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। वे बाद में परेशान हो रहे हैं कि मुझे नज़र लग गई और ये ऐसे मेरा काम रुक गया। और कई लोग होते हैं ना, समझ भी नहीं पाते कि उनको नज़र लग गई या उनको ख़राब एनर्जी ने आकर के उनके ऑरा में एंटर कर लिया है। तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज होते हुए मुझे दिख रही है किसी के साथ। तो अपने लव वंस जो आपके चाहते हैं, आपके चाहने वाले हैं, उन्हीं के संग अपनी बातें भी शेयर करिएगा। और चाहे फ़ोन कॉल के थ्रू, चाहे जैसे भी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज कहीं से भी हो सकता है। आपने किसी को चीज़ दी होगी कभी पहले, या बातचीत होने से भी हो जाता है। आसपास, मतलब आसपास जो आपके जो भी रह रहे हैं आपके आसपास, उनसे भी एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा लोगों का ऑरा क्लोज नहीं होता है। तो रेकी कुछ सिंपल कुछ मेथड्स होते हैं जहाँ पे आपको ऑरा क्लोज करने बताया जाता है। तो वो मेथड्स होते हैं, वो तो रेकी हीलर्स ही जानते हैं, रेकी हीलिंग वाले ही उसको क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे एंजल्स और मैसेज कर रहे हैं कि बहुत ही मतलब रोमांटिक एक समय है। ये सितंबर का मंथ है, बहुत रोमांस रहेगा। रोमांटिक एनर्जी मुझे दिख रही है आपके अंदर, आपके पार्टनर में दिख रही है। और जो कुछ क्रिएटिव आप करना चाहते हैं, वो क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में बहुत आएंगे। मतलब आपको लगेगा कि कुछ नया किया जाए, कुछ अलग हट के। तो ज़रूर से करिएगा, भले ही आपकी नौकरी में चाहे जितनी जद्दोजहद लगी हो। होता है ना कि हम मतलब बहुत ज़्यादा सवेरे चले गए, फिर शाम को आए, फिर सवेरे गए, फिर शाम को आए, लेकिन अपना हॉबी पूरा नहीं कर पाते। अपनी अच्छाएं जो हैं, मान लीजिए आपकी ड्राइंग, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक गाना गाना, ये सब चीज़ें क्या है, आपके अंदर का टैलेंट है। ये उसको छुप गया है नौकरी करने के चक्कर में। बहुत होता है, क्योंकि देखिए पैसा आप कहीं और से कमा रहे हैं और अंदर का टैलेंट आपका कहीं और छुपा बैठा है। तो वो चीज़ थोड़ा सा उसको क्रिएट करके लेके आइए। उससे आपको क्या होगा ना, आप उससे प्राउड फील करेंगे। आपको एक समय के बाद सेटिस्फेक्शन आएगा कि चलो मैंने अपनी मन की कर ली। ये चीज़ करने की कोशिश करिए थोड़ा। और अगर आपकी जॉब है, प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, और आपकी जो इच्छा, क्योंकि इच्छा वाला यहाँ पे आया कि विश आपकी, खास तौर से आपके करियर में मनी जहाँ से आपका गेन हो रहा है, वहाँ पे आपका एक लॉन्ग टर्म डिसीशन मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हैं अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जहाँ वो लॉन्ग टर्म डिसीजन काम आएगा आगे। कुछ ऐसे फैसले आप लेंगे जो कि लंबे समय तक काम आएंगे। और अगेन इसमें दिख रहा है कि आपका बिजनेस, अगर फैमिली बिजनेस चलता है, बेस्ट है। और अगर आपका पार्टनरशिप में भी है, किसी के संग आपका बिजनेस है, बिल्कुल ऊपर उठेगा ये। इस वक्त हमने बताया ना कि पैसे से लेके कुछ अच्छा लक अच्छा दिख रहा है। आपका रोमांटिक मूड भी दिख रहा है, रोमांस भी करेंगे फैमिली के साथ। अगर आपको डिस्कस करना चाहें ना पैसे को लेके, बिजनेस को लेके, तो ज़रूर से डिस्कस करिएगा। फैमिली यानी कि आपके जो सगे हैं, आपके जो लव वंस हैं, ये नहीं कि रिश्तेदारों से करने लगे, नहीं, जो आपके वाकई में चाहने वाले हैं। और आपका फायर एलिमेंट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अग्नि तत्व एकदम चरम चरम सीमा पे है। पावर अच्छी अच्छी दिख रही है। मतलब एक एक्साइटमेंट जो होता है, काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होती है, वो हाई लेवल की दिख रही है। तो एनर्जी अच्छी है आपकी, पावर अच्छा है, कॉन्फिडेंस रहेगा इस मंथ में आपको अपने काम पे भी, आपके अपने ऊपर। और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, हैव फेथ विद इन यू। अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए, तब आप आगे बढ़िए पूरे स्ट्रेंथ के साथ। जीत आपके हाथ में लगेगी ही लगेगी आपका, क्योंकि गुड फॉर्चून का कार्ड आया है।
और ये दिखाता है किस्मत अच्छी है इस वक्त आपकी। आपके अंदर हो सकता है कि अगर आप चरम सीमा पे पहुंच गए ना अपने काम पे, सक्सेस भी मिलेगी और अथॉरिटी भी मिलेगी, आपको हो सकता है कोई जिम्मेदारी भी दी जाए। आपका शनि ग्रह का इस वक्त प्रकोप चल रहा है। शनि को जो है अच्छा करने के लिए हर शनिवार को हो सके तो कड़वे तेल का दिया शनि देव के या पीपल या बरगद के पेड़ के पास जरूर जलाइए। और शनि का जो बीज मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, उसको ज़रूर से जपिए। शनि को और अच्छा करने के लिए काली चींटियों को कुछ दे दीजिए, चीनी आटा कुछ। और अच्छा करना है शनि के लिए सिंपल सा उपाय बताते हैं, किसी गरीब की जिसके फटे हुए कपड़े हों वो उसको कुछ दे दीजिए पहनने के लिए। या जूते, जो फटे हुए जूते, ख़राब जूते हैं, उनको निकाल के सबसे पहले बाहर करिए, वो तो वास्तु ख़राब करते हैं। अगर आपके जूतों की अलमारी टूटी हुई है उसको हटा दीजिए, उसकी मरम्मत करा दीजिए। फटे हुए जूते, मोजे, क्योंकि शनि जो होता है ना शरीर पैर के नीचे के एरिया जो होता है वहाँ होता है उसका तो स्थान प्लेस, तो इसीलिए जूते ढंग के पहनिए। जूते टूटे फूटे पड़े हैं बहुत दिनों से अलमारी पड़े हैं, हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। वो घर में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। किसी को दे दीजिए, नहीं है तो कबाड़ में फेंक दीजिए। लेकिन जूते बिल्कुल सही सलामत नीट एंड क्लीन होने चाहिए, जूतों की अलमारी क्लीन होनी चाहिए। हो सके तो शनिवार को कुछ भी लोहा घर में मत लेके आइएगा या चमड़े वाली चीज़ मत लेके आइएगा, शनि को अगर बेटर बनाना है तो। बल्कि लोहे वाली चीज़ आप किसी को दे सकते हैं, नहीं तो कुछ मत दीजिए, देने की ज़रूरत भी नहीं, चुपचाप बैठ जाइए। हम तो कहते हैं बल्कि दूसरों की मदद करिए, कहीं से भी कुछ भी जो आपको हो सकता है कि आप किसी गरीब को पैसे दे दीजिए, कुछ कपड़े दे दीजिए, शनिवार को ही ज़रूर करिए। उससे क्या होगा, शनि भी घर से जाती है, पुरानी चीज़ें जो ख़राब चीज़ें हटा दीजिए। तो मुझे लगता है आपको शनि वाला उपाय, देखिए एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, वो आपको जो हमने बताया बहुत सिंपल से बताया। बाकी आप कुछ पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो वो बात दूसरी है, लेकिन ये एक जनरल उपाय हमने बताया शनि ग्रह को अच्छा करने के लिए। सबसे बढ़िया है फटे जूते हटा दीजिए, पुराने जूते हटा दीजिए, और जूतों वाला स्थान सही सलामत एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, और किसी गरीब की मदद ज़रूर करिए, इससे शनि खुश होते हैं। और नेक्स्ट इसमें देखते हैं आपका नेक्स्ट इसमें लव अफेयर्स में, पर्सनल लाइफ में आपको लोग के लिए क्या मैसेज आ रहा है। लव रिलेशनशिप, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी देखते हैं। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं इस वक्त आपको अपनी दिल की सुनना चाहिए, जो आपका दिल कहता है वो करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। अगले जना क्या कह रहा है उसकी मत सुनिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि आपकी ज़रूरत क्या है। यू नो बेटर देन हिम और हर। तो ये चीज़ करिए कि अपने दिल की सुनिए, और अपने पार्टनर को एक फ़िज़िकल टच दीजिए, ये ज़रूरी है, तब उसको समझ में आएगा कि आप उसको चाहते हैं। कुछ नहीं तो उसका हाथ पकड़िए, कुछ नहीं तो उसका हाथ पकड़ के कहिए कि हम तुमको कि देखो कितना केयर करते हैं, दिन भर देखो तुम्हारे लगे रहे। ये चीज़ जो भी आपको अच्छा लगता हो कि देखो तुम्हारे दिन भर हम वर्क किया, तुम्हारे लिए ही तो सोचा, तो उसके एक फ़िज़िकल टच दीजिए। टच करने से क्या होगा कि जो आपकी एनर्जी है वो उस लव वन को पास ऑन होंगे, तो वो आपको समझ पाएगा। ये करना ज़रूरी है। कुछ उसको मनपसंद चीज़ें लेके आइए, कुछ जैसे कि कुछ फिज़िकल, मतलब जैसे कि कुछ भौतिक चीज़ उसके लिए लेकर के आइए, जैसे कि उसको क्लोथ्स पसंद हैं, उस रंग की कोई ऑब्जेक्ट पसंद है, तो वो चीज़ करिए। ये सब करना पड़ेगा थोड़ा, जैसे को कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करना, यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट योर लव, वो चीज़ करनी पड़ेगी, तब अगले जने को समझ में आ पाएगा। ये करना ज़रूरी है अगर आप वाकई में उसको चाहते हैं तो। और यहाँ पे एंजल्स मैसेज कर रहे हैं यू शुड नो ईच अदर, आप दोनों को एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। एक दूसरे को समय दीजिए, एक दूसरे की बात को सुनिए। एटलीस्ट आजकल लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं होता, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। बात सुनिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए आपस में, एटलीस्ट सुन तो सकते ही हैं, सॉल्व करिए चाहे नहीं करिए, लेकिन एटलीस्ट सुनिए, आपस में बातचीत करिए। इससे क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। देखिए लवमेट सोलमेट केवल आपके लाइफ पार्टनर हस्बैंड या वाइफ नहीं होते, आपके मदर फादर, भाई बहन, या आपकी बेटी या बेटा, कोई भी लवमेट आपके हो सकते हैं जो वाकई में आपको चाहते हैं और वाकई में आपके केयर करते हैं कि चलो मम्मी ने देखो आज खाना खाया कि नहीं खाया। कुछ लोग अच्छे बच्चे भी होते हैं, या आप अपनी मम्मी की बेटी हैं तो हो सकता है कि आपको ख्याल आए कि चलो मम्मी का ख्याल रखते हैं, चलो अनकंडीशनल लव, मतलब ये नहीं कि अगले जने मम्मी का, मम्मी तो आज हमको पूछती नहीं तो हम भी नहीं पूछेंगे, नहीं नहीं। आपके अगर मदर फादर आपको इतना कर दिए वही बहुत है,
तो इसीलिए उनको ज़रूर से पूछिए। लवमेट सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर या हस्बैंड है इतना करके देते हैं तो उनको ज़रूर से पूछिए। वाइफ है तो वाइफ से ज़रूर से पूछिए। पूछना ही तो है खाली, क्या करना है, एक हालचाल लेना है, आपस में बातचीत करनी है, बस छोटी सी चीज़ है। तो वो चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी वेरी बेटर फॉर यू। मुझे लगता है सितंबर मंथ हम देख पा रहे हैं ओवरऑल अच्छा है और बेटर आप बना सकते हैं, या आपके हाथ में है जो मुझे दिख रहा है। तो इसीलिए बेटर बनाइए। ये सितंबर मंथ अच्छा भी है। फायर एलिमेंट, वायु तत्व, जो आपका तत्व हैं, जो 5 तत्व हैं उसमें से फायर एलिमेंट बहुत ज़ोर मार रहा है इस वक्त। रेड कलर का, ऑरेंज कलर का चीज़ों का इस्तेमाल करिए, उस तरह के कपड़े पहनिए, पर्स या ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका एक्साइटमेंट रहेगा, काम करने का मन करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सितंबर मंथ अच्छा है। थोड़ा सा प्रिकॉशंस या थोड़ा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।